The question is, we have to integrate the function which is sine 4x into sine of 8x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ साइन साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx। ठीक है। अब देखिए डायरेक्टली तो आपको कोई मेथड यहाँ पे नहीं सूझेगा इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने का। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करें तो आप इस फंक्शन को आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द आइडेंटिटी इज 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन ऑफ बी। और ये हमारे पास इक्वल होता है कॉस ऑफ दैट इज ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी के। अब आपको यहाँ पे थोड़ा समझना चाहिए कि इनकेस अगर मैं ये प्रोडक्ट वाले डाटा को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ तो इसको इंटीग्रेट करना मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग इसमें ये आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे गिवन एक्सप्रेशन में एक 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है, जिससे ये वाला एक्सप्रेशन मैं तैयार कर पाऊं। तो फाइनली ये बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx। और इनकेस अगर मैं यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करूं तो आप देख सकते हैं कि नाउ दिस विल बिकम 1/2 इंटीग्रल कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी की अगर मैं बात करूं तो ये बनेगा 4x माइनस एट एक्स, उसके बाद माइनस कॉस ऑफ 4x प्लस 8x ब्रैकेट ऑफ इंटू dx के। तो फाइनली ये वो फंक्शन है जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है, और अब ये काफी कंफर्टेबल भी नजर आ रहा है, जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो फाइनली अगले स्टेप में हम लोग इसे लिखने जा रहे हैं 1/2 ऑफ, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास बन रहा है कॉस ऑफ माइनस 4x। अगला टर्म मुझे मिल रहा है कॉस ऑफ 12x और इंटू dx के। अब कॉस की एक आइडेंटिटी है, इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी की तरह आप इसे याद भी रख सकते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा की बात करें तो ये सिंपली कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है, बिकॉज कॉस इज एन इवन फंक्शन। अब क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये cos of-4x लिखा हुआ है, लेकिन while यूजिंग दिस आइडेंटिटी आप इसे लिख सकते हैं सिंपली cos of 4x। तो फर्स्ट टर्म आपका cos of 4x बन जाता है, अगला टर्म आपके पास cos of 12x बन जाता है, और अब फाइनली ये वो टर्म है जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अगले स्टेप में आप इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये बनेगा 1/2 इंटीग्रल cos 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रल cos 12x dx के। अब इंटीग्रल ऑफ cos ax dx इस फॉर्मेट के किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल होता है 1/a साइन ax प्लस कांस्टेंट। और फाइनली मैं इन दोनों पार्ट में ये कंडीशन यूज करने जा रहा हूं। तो जैसे आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे कि cos ऑफ ax का जो डायरेक्टली इंटीग्रल है वो बराबर होता है 1/a साइन ऑफ ax के। तो फाइनली ये आंसर बन जाएगा 1/2। सबसे पहले 1/2 ये तो कांस्टेंट है, और इस फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको मिलने जा रहा है 1/4 इंटू साइन ऑफ 4x। ये तो आपका पहला पार्ट हो गया, माइनस के 1/2 इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/12, दैट इज 1/12 साइन 12x plus constant, and finally this will become 1/8 sine 4x minus 1/24 sine 12x plus constant, and finally this is the answer for the given problem.